आज हम आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पार नजर के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। तो आइए हम पार नजर के कहानी का सारांश संक्षिप्त में बताते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पाठ क्या है? एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। प्रस्तुत पाठ में मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना की गई है। यहाँ पे एक छोटू नाम का लड़का मंगल ग्रह के जमीन के नीचे सुखपूर्वक रहता है। एक दिन क्या करता है, वो अपने पापा की सिक्योरिटी पास चुरा कर जमीन के ऊपर ले जाने वाले सुरंग नुमा रास्ते पर पहुंच जाता है। जब वो सुरंग नुमा रास्ते पर पहुंचता है तो वहां जाने की उसे मनाही रहती है। पहले से उसे वहां जाने की मनाही रहती है, लेकिन रास्ते में जो लगे निरीक्षक यंत्र है वो छोटू को पकड़ लेते हैं और वहां पर एक सिपाही उपस्थित रहता है। वो छोटू को पकड़ करके उसके घर पर पहुंचा देता है। छोटू की माँ उस पर पूरा नाराज होती हैं, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि जमीन के ऊपर भाग में स्पेस सूट या खास किस्म के जूते पहनकर ही जाया जा सकता है, क्योंकि खास जूते की मदद से वहां चलना फिरना संभव हो जाता है। उसके पापा बताते हैं कि पहले ग्रह पर लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन क्या हुआ, वगैरह किसी स्पेस सूट के पर धीरे धीरे सूर्य में परिवर्तन होने के कारण सभी जीव जंतु व वनस्पतियां मरने लगे तथा अपनी तकनीकी ज्ञान के कारण उनके पूर्वजों ने क्या किया, यंत्रों की मदद से जमीन के नीचे घर बना लिया। वो बच गए। उन यंत्रों को ध्यान में रखने के लिए उसके पापा सतह पर जाते थे। छोटू भी बड़ा होकर यही काम करने की इच्छा प्रकट करता है। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन पृथ्वी के अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की सतह पर उतरते हैं और उस दिन छोटू के पापा उसे भी अपने साथ कंट्रोल रूम ले गए थे। वे वहां क्या करते हैं? वे वहां पहले उन अंतरिक्ष यानों को नष्ट करने की सोचते हैं, परंतु ऐसा करने पर क्या होगा, पृथ्वी के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। वे उन यानों के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर वे उन्हें नष्ट नहीं करते हैं तथा उनके कार्यकलाप को देखते रहते हैं। छोटू रूम में बैठकर कंसोल पैनल देखता रहता है और उसके जब लाल बटन को देखता है तो वो आकर्षित होकर उस बटन को दबा देता है। उसके अंतरिक्ष यान से मिट्टी का नमूना लेने के लिए जो यांत्रिक हाथ अपना बाहर निकाल रहा था, वो क्या करता है, खराब हो जाता है। छोटू के पापा उसकी इस हरकत पर नाराज होते हैं तथा उसे एक चाटा मार देते हैं। वो बटन को पूर्व स्थिति में क्या करते हैं, पूर्व स्थिति में लाते हैं। छोटू सहम जाता है। वह दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष यान वाइकिंग का वैज्ञानिक हाथ क्या हो गया है, वैज्ञानिक हाथ खराब हो गया है तथा वह अपना कार्य कर रहा है। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में यह खबर छपती है कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल से वाइकिंग का यांत्रिक हाथ ठीक कर लिया है। अब वह मंगल ग्रह के मिट्टी के नमूने एकत्रित कर रहा है। इस नमूनों का अध्ययन करके ही वैज्ञानिक पता लगा पाएंगे कि क्या कभी मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवों का अस्तित्व था, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो इस प्रकार से पार नजर के कहानी का सारांश अब समाप्त हुआ। अब हम आगे आपको इस पाठ को पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि इस तरफ मत आया करो? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। छोटू के बीच और छोटू के माँ के बीच यही बात हुआ करता था कि वहाँ जाना मना है। तो छोटू कहता था कि पापा वहाँ पे क्यों जाते हैं?
उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बजाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। चोरी से अपने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमावा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। जब छोटू ने इधर उधर देखा तो ये जो रास्ता था ये ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू की नहीं थी। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे थे, उसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र को संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और दूसरे ने उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की गई, खतरे की सूचना दी गई। और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई, खतरे की सूचना भी दी गई। इन सारी गतिविधियों से छोटू क्या था, अनजान आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहां से एक सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, वगैरह किसी तरह के यंत्रों की मदद से, वगैरह किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूर्य में हुआ परिवर्तन। सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उन्हीं तत्वों से जीवों का पोषक होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया।
अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ पर जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इस यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। छोटू ने कहा कि बड़ा होके मैं भी ये काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना पड़ेगा। माँ और बाप की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा और माँ पापा की बात सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया कि अंतरिक्ष यान तो नहीं। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल की उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे कि हाल में ही मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक से किसी ग्रह से छोड़े गए। ऐसी हालत में क्या करनी चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए।
जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे यंत्रों को गलतफहमी हो कि जमीन पर कोई भी चीज़ इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, आर्थिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। एक दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वह दिन क्या था? वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। वहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसकी निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग का हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। वह अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वो शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दी, एक झापड़ मार दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहमा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी के नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे कि इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी की सारी प्रमुख अखबारों में छपा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आपका अध्याय 6 पार नज़र के लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।